ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैंने आपको बताया था कल की वीडियोस में कि सवारी कैसे प्रवेश करती है शरीर के अंदर और आपको क्या क्या महसूस होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा, जो अगला टॉपिक होगा, कि जो चौकी लगाते हैं, जो बच्चे दरबार लगाते हैं, वो बच्चे स्वयं क्यों दुखी रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी हम दूसरों का तो भला कर देते पर हमारा भला नहीं हो रहा, हमारे घर में परेशानियां चल रही हैं, हमारे घर में दिक्कत हो रही है, पर दूसरे जो लोग हैं उनका बहुत भला हो रहा है, उनके काम बन रहे हैं, उनकी कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं, पर खुद की परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो दबते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जो लोग दरबार लगाते हैं वो खुद क्यों इनका शिकार होते जा रहे हैं, जबकि उनको तो दूसरों का जो मदद कर रहे हैं या फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनका भला हो रहा है, अपना भी भला होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुने इस बात को, कि खुद का भला नहीं कर पाते, दूसरों का हो जाता है, तो क्यों होता है ऐसा? जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, पहला कारण इसका ये होता है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु के वो शक्ति के भरोसे चल रहे हैं, उस शक्ति के भरोसे चल रहे हैं जो भगवती है या बाबा की कोई भी शक्ति है। और उनका मानना ये है कि भगवती ही चलाती हैं। अच्छी बात है, हम भी ये मानते हैं कि भगवती की कृपा से ही, बाबा की कृपा से ही गद्दियाँ चौकियाँ चलती हैं। पर इसमें आपकी सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। अगर आप केवल और केवल इस बात पर रहोगे कि भगवती आएगी तभी कुछ होगा, यानी सवारी आएगी तभी कुछ होगा, तो आप एक ना एक दिन डूब जाओगे, आपकी चौकी दरबार बंद हो जाएगा, लोग आपके दरबार में आना बंद कर देंगे। और ये केस कई बार हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि एक बच्ची को दिल्ली से गद्दी दी गई, और दिल्ली से जब गद्दी दी गई तो उस बच्चे को बोला गया कि अब तू दरबार लगा सकती है। उसने अपना नीचे का फ्लोर दरबार के लिए खाली कर दिया, ऊपर चले गए रहने के लिए। नीचे सिर्फ दरबार बना दिया, दरबार सजा दिया। और जब उसने बच्ची ने पूछा कि गुरुजी मुझे तो पता भी नहीं है कैसे दरबार चलाना है, तो उसने बोला कि तुझे कुछ सिर्फ गद्दी पे बैठना है, माँ को पुकारना है, याद करना है, बाकी काम माँ करेगी। तो वो ऐसे ही किया, लोग आ गए, संगत आ गई, सज धज के बैठ गई वो माता बहन। और उसके बाद जब माता का आवाहन किया उसने, ठीक है, तो माता तो आ रही, झूम तो रही थी, पर उसको खुद का होश था पूर्ण रूप से। और जब लोगों ने उससे पूछा ली तो कुछ नहीं बता पाया, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई बच्ची की, और फिर उस बच्ची को गद्दी बंद करनी पड़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु ही आपको आगे का मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आपको गद्दी चलानी है, कैसे नहीं चलानी है, संकट को कैसे काटना है, सारी चीज़ें, अरदास कैसे लगानी है, हवन कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके गुरु भगवान ही आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। अब बात करते हैं जिनके गुरु नहीं होते, जब वो उतारा करते हैं, संकट को उतारते हैं, तो वो संकट को कहाँ रखना है, कैसे उसको विसर्जित करना है, ये उनको पता नहीं होता, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तो जिनके गुरु नहीं है उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, शारीरिक और मानसिक रूप से आर्थिक परेशानियां उनको बढ़ सकती हैं। पर जिनके गुरु होते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि जब वो दूसरों के संकट को उतारते हैं तो वो संकट को कहीं लेके नहीं जाते, उनके घर में ही वो संकट रहता है, जिसपे उनका भार बढ़ता चला जाता है संकट का। कई कई संकटों को उतारते हैं, और फिर जो संकट उस व्यक्ति को परेशान करता था, पहले वाले पीड़ित व्यक्ति को, अब वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है, वो वही दिक्कतें आपको देना शुरू कर देता है। फिर आपके घर में जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत भयंकर होती हैं, कि आपके घर में किसी बच्चे की शादी हुई, उसके बाद में बहू को दिक्कत आनी शुरू हो गई, पेट में दर्द की दिक्कत शुरू हो गई, बच्चे नहीं हो रहे उसको, बच्चे खराब हो रहे हैं उसको, उसके घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, आर्थिक इतनी दिक्कतें बढ़ गई हैं कि कर्जा मांगते मांगते आप जो है वो रोड पे आने वाले हैं। तो ये दिक्कतें चलनी है, बीमारी आप घर से नाम नहीं ले रहे निकलने का। तो ये कब होता है? जब आप संकट को उतार कर अपने घर में रख लेते हैं, क्योंकि चौकी तो आप अपने घर में लगा रहे हैं। इसलिए भगत जो होते हैं, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के भक्त हों, चाहे वो माँ दिल्ली वाली माँ काली के भगत हों, या किसी के भी भगत हों, ठीक है, वो संकट को उतार के उनके धाम पर रखे जाते हैं, विसर्जित करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चौराहे की रानी, जिन्हें माता मसानी कहा जाता है, माता मदानन कहा जाता है, शीतला मसानी, शीतला सेठ मसानी कहा जाता है, जिनका डंका आज चारों तरफ बाज रहा है, चौराहे पे संकटों को रखा जाता है। आपने देखा होगा ना, चौक चौराहे पे सामग्री मिलती है, चुन्नी मिलती है, लड्डू लिखे मिलते हैं, तामसिक चीजें भी मिलती हैं आपको। तो जो भगत लोग क्या करते हैं, उतार कर उस चीज को एक व्यक्ति से उतार कर चौराहे पे दे देते हैं, मैंने माँ को दे देते हैं, उसे अपने घर में नहीं रखते, माँ को दे देते हैं। कई लोग मरघट में रख के आते हैं, कई लोग मेहंदीपुर बालाजी में रख के आते हैं, ठीक है, कई लोग अलग अलग जगह पर रख के आते हैं, तीन पहाड़ी रख के आते हैं माँ काली। तो इसीलिए क्यों रख के आते हैं वो भगत? वो पागल नहीं है, वो उसका कारण ये होता है कि वो उस भार को अपने घर में नहीं रखना चाहते। उन्हें पता है कि अगर संकट को उतारा और उतारने के बाद इस संकट का विसर्जन नहीं किया, यानी देवता को नहीं पकड़ाया, तो फिर उनको परेशानियां होंगी, उनके घर में परेशानियां उत्पन्न होंगी। और जब भगत खुद परेशानी में है
तो वो दूसरे का इलाज नहीं कर सकता, दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि संकट को कहाँ रखना है। अब जो बच्चे चौराहे पर संकट को रख के आते हैं, मैं उनको बता दूं कि एक व्यक्ति से उतार कर आपने चौराहे पे रख दिया, आपके फिर उस चौराहे पे किसी का पैर पड़ा, फिर उस व्यक्ति पर वो संकट लग गया, तो यानी कि आपने उसका खत्म नहीं किया, उसको परमानेंट खत्म नहीं किया। एक से हटके दो दूसरे पे चला गया, उसका जो दोष है ना, उसका जो पाप है, वो आपके सिर मढ़ा जाएगा, जिसने वो रखा है। जो ठीक होना था वो तो ठीक हो गया, पर जो भगत है उसने चौराहे पे रखा, तो उसी के सिर वो मढ़ा जाएगा। करना क्या चाहिए, अगर आप चौराहे पे ही रखना चाहते हैं तो माँ, जो गुड़गांव वाली माँ मसानी का दरबार है जहाँ चौराहा है, वहां पे रखिए। चौराहे पे सिर्फ उसको टेकना होता है। जो माँ की सामग्री है, जो भी माँ को आप भेंट कर रहे हैं, उसको चौराहे पे जो माँ मसानी का दरबार है जहाँ, उसको टेक के और माँ के मंदिर में चढ़ाना होता है। चौराहे पे तो माँ को मंजूर हो जाता है वो, फिर उसको माँ के मंदिर में चढ़ा दे। दूसरी बात, जो तामसिक रूप में चढ़ाते हैं, उनसे मैं कह दूं कि किसी की बलि माँ नहीं मांगती है। आप केवल सात्विक रूप में पूजेंगे तो अच्छा रहेगा। नारियल पे आप माँ को चलाइए, नारियल पे माँ संकट काटती है, बहुत तीव्र गति से काटती है, लौंग बता से वो संकट काटती है। ठीक है, तो चौराहे वाली मान बात जो बताई, जो आपके आसपास का चौराहा है वहां पर संकट को ना रखें। या फिर माँ मसानी को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। ठीक है, शमशान की रहने वाली हैं, तो माँ को शमशान में, यानी जो उतारा आप कर रहे हैं उसको शमशान में रख के आइए। शमशान में रख के आइए, तब भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का इतना आना जाना नहीं रहता। तो संकट के दोबारा किसी को लगने की शंका जो है वो नहीं रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुड़गांव जाकर ही किसी का उतारा करें तो वहीं रखें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि माँ का सिद्धपीठ स्थान भी है और संकट को माँ वहाँ लेकर बैठती भी है। पहली बात, जो मेहंदीपुर जाते हैं बालाजी महाराज के दरबार में, ठीक है, तो उसके लिए ओसारा होता है, ओसारा। और हर भगत को जाना जरूरी होता है, जो इष्ट होता है उसके दरबार में संकटों को रखने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भार ना पड़े, वो परेशान किसी प्रकार से भी ना हो। अगर आप ज्यादा दिन तक संकट को रखते हैं अपने घर पे, चाहे वो नारियल में बंद करके रखे, चाहे वो किसी भी रूप में रखें आप संकट को, तो आपको वो संकट परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने उसको बीच में रख दिया। ना ही वो किसी के शरीर में प्रवेश कर पा रहा, ना ही उसकी मुक्ति हो पा रही है, तो फिर वो आप ही को परेशान करेगा। इस चीज को गांठ बांध लें कि आप जिस संकट को रखते हैं, बहुत सारे भगत ऐसे हैं जो चौकी और दरबार लगाते हैं, मैं जिनको जानता हूँ, आए दिन उनके मैसेज आते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी हम चौकी भी लगाते हैं पर हम बहुत परेशान हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो धर्मपत्नी है, वो मेरे से अलग हो गई है, पैसे से एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये उन लोगों के लिए ये वीडियो वरदान है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जितना सुनोगे आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आपका कृपा करे, आपके घर परिवार पर सदा कृपा बनाए रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।